टीचिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। आइए अब मैं पहला क्वेश्चन प्रारंभ करता हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 2005 में। ध्यान से देखिए ऑप्शन को और बताइए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए, बताइए कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर स्थापित किया गया था। योजना आयोग को हटा दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। और जिस प्रकार से योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। यह आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में या फिर इस परीक्षा में भी, कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको लिखना होगा आंसर में कि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई थी? भारत में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए मद्रास यानी चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास। इसकी स्थापना की गई थी 1687 ईस्वी में ही। 1687 ईस्वी में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में कितने राज्य थे? राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में कितने राज्य थे? ऑप्शन ए 10 राज्य, ऑप्शन बी 12 राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य या ऑप्शन डी 16 राज्य। इसको बताइए इसका कितना आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 राज्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज की संरचना है। बिहार में पंचायती राज की संरचना है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति या ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
डी इनमें सभी। क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बिहार में जो पंचायती राज की संरचना बनाई गई है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में भी मैं बताया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी मुखिया या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अध्यक्ष। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों पर होता है, यानी कितने साल पर चुनाव होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष पर, ऑप्शन बी 4 वर्ष पर, ऑप्शन सी 5 वर्ष पर, ऑप्शन डी 6 वर्ष पर। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्षों पर। विधानसभा, लोकसभा या ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्षों पर ही होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? इसमें आपको बताना है कि विशेषता नहीं है। इनमें कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी लिखित संविधान, ऑप्शन सी शक्ति का विभाजन या ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता में ये तीनों हैं, लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। साथ ही हो सकता है दोहरी शासन व्यवस्था भी इसकी विशेषता में आता है। अब जो ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये सारे प्रश्न पिछले 3 वर्षों में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 के दोनों सिटिंग में, 2017 के दोनों सिटिंग में और 2016 के दोनों सिटिंग का प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। आप इसे देखें, पढ़ें, समझें और अगर आपको आंसर इसका आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरह का कोई भी समस्या हो, किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता देंगे। मैं उसका जवाब आपको कमेंट करके दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके प्रश्न का उत्तर मैं बता दूंगा। इसलिए इसको देखिए, पढ़िए और अपना उत्तर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में मैं शुरू करूंगा इतिहास का प्रश्न। इसलिए आप अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।